वेटिंग एरिया है। यहाँ पेशेंट के सभी तरह के बिलिंग का काम किया जाता है। अब इस तरफ हम देखते हैं, ये वेटिंग एरिया है। यहाँ मरीज के घर वाले, उनके रिश्तेदार यहाँ बैठ करके वेट करते हैं पेशेंट का। चलिए आगे हम जाते हैं, आगे देखते हैं। इधर ये हमारा ट्रायल्स एरिया है। यहाँ हम सभी तरह के इमरजेंसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे पास देखिए सभी तरह के जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो हम यहाँ रखे हैं, अवेलेबल है हमारे पास। साथ में ही हम देखते हैं हमारे इमरजेंसी के टीम भी हमारे साथ है, जो कि पेशेंट आने पर तुरंत हम इमरजेंसी सेवा दे सकते हैं। हम यहाँ पे 24/7 उपलब्ध रहते हैं। यहाँ से ट्रीटमेंट देने के बाद हम आगे पेशेंट को आगे देखते हैं। ये ऑब्जर्वेशन रूम में ऑब्जर्व के लिए रखते हैं। ये हमारा 5 बेड का है। यहाँ पे हम सभी तरह के मरीज को रख सकते हैं, जैसे कि आईसीयू लाइक मरीज को भी रख सकते हैं। अगर आईसीयू में बेड खाली नहीं हुआ तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम आईसीयू लाइक मरीज को भी यहाँ रख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये हमारा नर्सिंग स्टेशन है। यहाँ से हम पेशेंट को डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, पेशेंट का कंडीशन को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमारा प्रोसीजर रूम है। अब हमारे शिवम आनंद जी आपको बताएंगे प्रोसीजर रूम में क्या होता है। ये हमारा माइनर प्रोसीजर रूम कम ओटी है। यहाँ पे हम इमरजेंसी बेसिस पे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी और ब्रोंकोस्कोपी का केस कर सकते हैं और माइनर ओटी का केस कर सकते हैं। हमारा स्कोप एरिया भी इसी के अंदर है। आगे हम इस वे से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जाते हैं। अगर किसी का कोई रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन होता है तो फिर हम उनको इधर से शिफ्ट करते हैं। हमारा बेसमेंट में सीटी स्कैन, पेट सीटी स्कैन, एमआरआई, यूएसजी और इको का डिपार्टमेंट है जो हमारे बेसमेंट में है। हम पेशेंट को इधर से मूव करते हैं फिर आगे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए। नमस्ते, एसडीएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। मैं डॉक्टर सुदीप्ता बरुआ, मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे मार्च पे एज ए इमरजेंसी हेड एंड ट्रॉमा केयर। मैंने पहले कभी सोचा नहीं था कि धनबाद में भी ऐसा हॉस्पिटल हो सकता है, बट जब इन लोगों ने मुझे बुलाया जस्ट फॉर ए टूर ऑफ हॉस्पिटल, देन आई अप्रेज इट बिकॉज इस टाइप का हॉस्पिटल झारखंड में ये पहली बार मुझे लगता है कि सारा इक्विपमेंट, सारे डॉक्टर्स, सारा फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। कोई भी इमरजेंसी, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या होता है मेडिकल ऑफिसर संभालते थे। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट हॉस्पिटल मैं देख रही हूँ कि 24/7 ऑन कॉल में स्पेशलिस्ट है। जबकि आपको मान लीजिए कोई भी ज़रूरत पड़ेगा, मान लीजिए किसी का आरटीए हुआ है, अनफॉर्चुनेटली गॉट हेड इंजरी। हेड इंजरी में आप जानते हैं टाइम इज़ मनी, क्योंकि आप कोई भी अगर टायर 1 सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इवन इन रांची आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन उसमें जो टाइम लगता है यू कैन सेव दैट टाइम, यू कैन इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट बाय 5 to 10%। 5 से 10% आपका सर्वाइवल बेटर होगा। क्या सर्वाइवल बेटर होगा? क्योंकि ब्रेन फंक्शन डैमेज होना शुरू कर देता है विद इन 20 मिनट्स ऑफ इंजुरी। अगर इसको हम एड्रेस कर पाएंगे बाय आवर इमरजेंसी डिपार्टमेंट, बिकॉज हॉस्पिटल इज अ टीम गेम। हॉस्पिटल में पेशेंट आएगा, हम लोग इमरजेंसी में उसको स्टेबिलाइज करके, क्या स्टेबिलाइजेशन, इमरजेंसी इज नॉट लास्ट ट्रीटमेंट, इमरजेंसी इज ए फर्स्ट स्टेबिलाइजेशन। हम लोग उसको स्टेबिलाइज करके ओटी तक पहुंचाएंगे। इन द मीन टाइम डॉक्टर विल कम एंड डू द नीडफुल, आपको कर देंगे ओटी, जिसमें आपको 100% रिकवरी की चांसेस है। 100% रिकवरी मीन्स जैसे वो एक्सीडेंट के पहले थे, एक्सीडेंट के बाद जब वो ठीक हो जाएंगे वैसे ही ब्रेन फंक्शन उनको इंटैक्ट रहेगा। दिस इज अ न्यूरो इमरजेंसी लाइक कार्डियक इमरजेंसी। यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन में, स्पेशली एशिया में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आ रही है। यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ डायबिटीज़ एक महामारी है। डायबिटीज़ सब लोगों को 35-36 साल से ही शुरू हो जाता है। सो डायबिटीज़ पेशेंट को ज़्यादातर कोमोर्बिडिटीज़ में ये सबसे ख़राब बीमारी है। तो उसमें क्या होता है, हार्ट अटैक आता है जल्दी, और लाइफस्टाइल हम लोगों का सही नहीं रहता है। आजकल कौन पैदल चलता है, कौन ज़्यादा उसमें
खाना भी बाहर का खाते हैं बहुत लोग, तो उसमें क्या हो जाता है, जल्दी इन लोगों को हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम है वो आता है, हार्ट एलिमेंट्स होता है। हमारे हॉस्पिटल में कैथ लैब है जो कि एक्सपर्ट द्वारा उसको दिया गया है, क्योंकि कार्डियोलॉजी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट विल हैंडल दिस। यानी कि जब आप मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली किसी को हुआ, भगवान करे किसी को ना हो, लगना हुआ अगर, तो उसको हम डोर टू निडल मतलब आप हॉस्पिटल में डोर में जब आएंगे विद इन 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट्स में आप उसको रिवाइव कर सकते हैं इन द कैथ लैब, अगर पेशेंट उसके सही रहा तो। वो स्टेबलाइज करने का काम इमरजेंसी का है। बाकी हम लोगों का सारा डिपार्टमेंट विद एक्सपर्ट द्वारा सब ये गाइडेड है, तो वो लोग आ जाएंगे, अपना काम करेंगे। एंड जब तक आप दूर जाइएगा, 2 घंटा 3 घंटा दूर, मान लीजिए सबसे नज़दीक रांची, उसके बाद कोलकाता भी जाइएगा, उसमें जो हार्ट डैमेज की पॉसिबिलिटी है वो नहीं होगा। वो आप इंटैक्ट हार्ट फंक्शन के साथ आप छुट्टी लेके घर जा सकते हो। इसके अलावा भी हमारे पास सारे डॉक्टर हैं जो आपको पहले भी आप लोग दिखाए हैं कि ब्रोंकोस्कोप, कोलोनोस्कोप, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होता है जिसके लिए आपको भागे भागे इधर उधर जाना पड़ता था, मुझे नहीं लगता है कि अब वो ज़रूरत होगा, क्योंकि वी कैन हैंडल दोज इमरजेंसीज ऑल्सो। सो डोंट वरी, जस्ट आप लोगों को अगर आने के लिए रात में मान लीजिए यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है, अगर आने के लिए प्रॉब्लम है तो हमारा इमरजेंसी नंबर में आप कॉल कीजिएगा। आपको ACLS, BLS जिस तरह टाइप का एम्बुलेंस चाहिए वो आपकी सेवा में पहुंच जाएंगी, क्योंकि हमारे एम्बुलेंस भी एडवांस मेडिकल टेक्नीशियन द्वारा गाइडेड है। नमस्ते।